हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने एलसीएम एचसीएफ का जो वीडियो डाले थे उसमें आप ये देख पाए कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम का प्रयोग कैसे करना है और एचसीएफ का प्रयोग कैसे करना है, उसको सवाल में कैसे अप्लाई करना है, इसकी विस्तृत हमने चर्चा कर रखा है ना। तो आज उसी पे आधारित नेक्स्ट टाइप लेकर आए हैं और उसको आज हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कि कैसे कैसे उसको अप्लाई करना है और क्वेश्चन किस तरह से पूछे। जितना भी एसएससी मेंस में क्वेश्चन पूछे गए उसको हम उठा रहे हैं। मेंस में, यूपीएससी में, प्लस सीडीएस में ऐसा क्वेश्चन जो भी पूछा गया उसको हम उठा रहे हैं आज, और उस सवाल को हम करेंगे कि कैसे उसको अप्लाई, क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये तरीका हम जानेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आप तक उपलब्ध हो तो इसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा। और आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो इसके माध्यम से आपको नोट्स भी, क्लास नोट्स उपलब्ध होगी, प्लस जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वो भी उपलब्ध होगी। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पप्पू यादव, मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज ये देखते हैं कि जो हमने डिस्कस किया था एलसीएम एचसीएफ, उसका नेक्स्ट टाइप हम लेकर आए हैं। उस टाइप का कैसे उस सवाल को हमको करना है। ठीक है, देखिए बाबू, अगर सवाल में ये कहे बड़ी से बड़ी संख्या, सवाल में क्या बोले, बड़ी से बड़ी संख्या, या सवाल में छोटी से छोटी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या का हमने डिस्कस किया था, हमने बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ कहलाता है ना। बड़ी से बड़ी संख्या कटने वाला और बड़ी से बड़ी संख्या जो होता है क्या कहलाता है बाबू, एचसीएफ कहलाता है। और कटने वाला और छोटी से छोटी संख्या क्या कहलाता है बाबू, एलसीएम कहलाता है ना। कटने वाला छोटी से छोटी संख्या एचसीएफ कहलाता है और काटने वाला बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या को हम देखते हैं। हम कहते हैं क्या रहेगा, समान शेष रहेगा। तो इस तरह के सवाल को हमें कैसे करना है। ठीक है, देखिए आपको ये देखना है, बोल रहा है पहले तो बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या का चर्चा सुनते ही दिमाग में ये खटकना चाहिए कि हमें क्या निकालना है बाबू, एचसीएफ निकालना है ना। और ये देखना है, बोला है कि 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या होना चाहिए बाबू, समान होना चाहिए। तो बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 43, 91 और 183 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या होगा बाबू, समान होगा। ठीक है, तो बताइए सब, अगर ऐसा चर्चा हो ना, शेष समान बचे तो आपको कुछ नहीं करना है, सब में से सबको घटा देना है। इसका मतलब ये है, सब में से सबको घटाने का अर्थ ये है कि जितने भी छोटी संख्या रहेगा उसको बड़ी वाली संख्या में से घटा देना है। जितने भी छोटी संख्या होगी उस सभी को बड़ी वाली संख्या में से घटा देना है। तो बताइए हमें दे रखा है 43, 91 और 183 है ना। 43, 91 और 183 है ना। तो बताइए सबसे पहले हम 91 में से 43 को घटाते हैं। हम बोले कि जितने भी छोटी संख्या होगी सभी को बड़ी वाली में से घटा लेना है। तो पहले 91 में से घटा लिए, फिर 183 में से 43 को घटा लेते हैं, है ना। और फिर 183 से भी छोटा तो 91 है, तो 91 में 183 में से 91 घटा लेते हैं, है ना। अब घटाते हैं तो 11 में से बाबू कितना, एक हाथ से लीजिएगा 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 8, 8 में से 4 गया तो कितना होगा 4। अब बताइए इसको 3 में से 3 गया 0 होगा, 3 में से 3 गया तो 0। ठीक है, अब बताइए 8 में से 4 जाएगा, 8 में से बाबू 4 जाएगा तो 4 होगा, 1 बचेगा। 3 में से 1 गया तो कितना होगा 2 होगा। 8 में से 18 में से 9 गया 9 होगा, है ना। अब बताइए हमने बोले कि क्या निकालना है बाबू, एचसीएफ निकालना है। क्या तो ऐसे कोई संख्या देखिए जो सबको काट दे। ऐसी कौन सी संख्या है जो सबको काट दे। अगर ऐसे आप नहीं निकाल पाते हैं तो इस सब का आप क्या कर लेते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो 16 तिया 48 होता है, तो 2 के पावर 4 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब बताइए आप ऐसा कह सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। ऐसा क्यों, 2 के पावर 2 के मतलब कितना होगा 4 होगा। 4 में 5 से गुना कीजिएगा 20, 20 में 7 से गुना कीजिएगा 140। इसको लिखते हैं। अब बताइए ये 92 है, कितना है बाबू 92। तो 92 अगर आपको कन्फ्यूजन हो ना तो कुछ नहीं, इसका एलसीएम निकालिए। तो 2 से लगाइएगा तो 2 चौका 8, 46 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा 23 बार में लगेगा ना। तो बताइए 2 के पावर 2 लिख दीजिए और गुने 23।
और एचसीएफ का मतलब हमने बताया था, एचसीएफ का अर्थ क्या बताए थे कि एचसीएफ का अर्थ होता है जो सब में मिले। तो सब में कौन मिल रहा है, तो कहेंगे कि 2 मिल रहा है सर। सब में कौन मिल रहा है बाबू, 2 मिल रहा है, तो लिख देते हैं 2, है ना। और उसका कौन सा पावर लेते हैं, न्यूनतम पावर। तो 2 के सबसे छोटा पावर कौन है, तो देखिए 2 के सबसे छोटा पावर 2 है, तो कितना होगा बाबू, एचसीएफ 4 होगा। ठीक है, 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को काट देगा, जो दी गई सभी संख्याओं को काट देगा। तो बताइए 4 से इसको काट के देखिए कटेगा, 4 से इसको काट के देखिए कटेगा, 4 से इसको काट के देखिए कटना है ना। लेकिन हमको ये बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 43, 91 और 183 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या आएगा बाबू, समान आएगा। प्रत्येक दशा में शेष क्या आएगा, समान आएगा, है ना। तो बताइए 4 से भाग देकर देख लीजिए शेष समान आता है कि नहीं। 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 एकम 4, 3 बचेगा शेष। इसको 4 दूना 8, क्या बचेगा, 1, 1 पर 1 11 हो जाएगा। फिर 4 दूना 8, 3 बचेगा शेष। फिर इसमें भाग दीजिए, हमेशा शेष कितना बचना है बाबू, 3 ही बचना है ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसी टाइप के हम लेते हैं जो मेंस में ही पूछा गया। चलिए, इसी सवाल में हम थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए, इसी सवाल में चेंज करते हैं। ठीक है, मेंस में पूछा गया सवाल है। और 252, है ना, ये मेंस में पूछा गया सवाल है। ठीक है बाबू, और बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो हमने बताया कि बस कुछ नहीं करना है, सब जितने भी छोटी संख्या है, जितने भी छोटी संख्या है सबको बड़ी वाले में से घटा लेना है। ठीक है, अगर शेष समान की चर्चा हो तो 77 हम लिखते हैं, 77, 147 और 252, है ना। अब बताइए, तो 77 को क्या लिख सकते हैं, 11 सते 77 होता है। चलिए, पहले तो सब में से सब को घटा लेते हैं, है ना, इसको घटा लिए। फिर 252 में से हम 77 को घटा लेते हैं। ठीक है, फिर 252 में से 147 को घटा लेते हैं। अब बताइए, घटाइएगा तो 7 में से 7 जाएगा 0, 14 में से 7 जाएगा 7, है ना, 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा कितना होगा, 7, 1 होगा। अब बताइए 12 में से 7 जाएगा 5 होगा, है ना। अब ये 4 में से 4 गया 0 होगा, 1 होगा, 2 में से 1 गया 1, है ना। अब बताइए इसका क्या निकालिएगा बाबू, इसका एचसीएफ, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या की चर्चा है ना। तो बताइए इसको 14 5 70 लिख सकते हैं, और 14 को भी 2 टुकड़ा में बांट सकते हैं। 2 गुने 14 को 2 7, तो 2 गुने 5 गुने 7, तो 5 दूना 10, 10 में 7 से कीजिए, 5 दूना 14 5 70, 14 5 70, 5 में 10, ठीक है। अब बताइए इसको भी वैसे ही अगर हम बांटें, नहीं अगर पता हो तो एलसीएम निकाल लीजिए, 175 का एलसीएम। तो बताइए ये तो लगना नहीं है, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 5 12 1 13, 3 से नहीं लगेगा, 5 से, 5 तिया 15, 2 बचेगा, 5 7 35, है ना, 5 तिया 15, 5 5 25, फिर 5 से लगाइए, 5 7 35। तो बताइए 5 के पावर 2 गुने 7 लिख सकते हैं। इसको बताइए 15 7 105 होता है ना, तो 15 7 105 होता है, 3 गुने 5 गुने 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। अब बताइए हमसे एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ का आप अर्थ जानते हैं, जो सब में मिले वही लिखना है, जो सब में मिले उसका न्यूनतम पावर। तो सब में कौन मिल रहा है, तो बताइए 2 सब में है, नहीं है, 3 सब में है, नहीं है, 5 सब में है, तो है भाई, तो 5 लिख लेते हैं, 7 सब में है, तो है 7 सब में, है ना, 7 सब में है ना। अब बताइए इसका न्यूनतम पावर, तो 5 के सबसे छोटा पावर कितना है, 1 है, 7 के सबसे छोटा पावर कितना है, 1 है, तो 7 बजे कितना होगा, 35 होगा, कितना होगा, 35 होगा। ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट भी देगा और प्लस ये भी करेगा। 35 जो है इस सभी संख्या में यदि भाग दीजिएगा तो प्रत्येक दशा में शेष समान आएगा। इसको हमने प्रूव भी कर दिया है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा हम टाइप को चेंज करते हैं, है ना।
अब टाइप को चेंज करके देखते हैं कि और किस तरह के एलसीएम एचसीएफ पे सवाल बनते हैं, है ना। देखिए कैसे होता है। ठीक है बाबू, देखिए कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38, 45 और 52 को भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचे। क्या शेष बचे? 2, 3 और 4 से। देखिए बाबू, अगर हमने बताया कि इस प्रत्येक दशा में शेष क्या हो? समान। यदि प्रत्येक दशा में शेष समान हो तो कुछ नहीं करना है, बस छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली सभी संख्या से घटा लेना, हमने ये बोला। अब बात ये है कि उस समय शेष समान बचता था, अब शेष दे कर रखा है। तो अगर ऐसा सवाल हो ना, तो आपको जो संख्या दिया हो उसमें से पहले शेष को घटा लीजिए। क्या करना है बाबू? पहले शेष को घटा लेना और जो बचेगा उसका एचसीएफ निकाल देना, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या का चर्चा है ना। तो बताइए 38 है और शेष बच रहा है 2, तो घटा देते हैं। फिर 45 है और शेष बच रहा है 3, तो घटा देते। और फिर 52 है और शेष बच रहा है 4, घटा देते, है ना। तो 38 में से 2 जाएगा तो 36 हो जाएगा, 45 में से 3 जाएगा 42 होगा, और 52 में से 4 जाएगा 48 होगा, है ना। और कल भी हम बताए थे कि बाबू ये जो है बहुत काम आता है, बहुत बार ये रिपीट होते रहता है, और रेलवे में इतना पूछा जाता है इसको जिसका कोई हिसाब, है ना। तो बताइए अब ये 36 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो 9 चौक 36 लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2, 9 चौक 36। 7 छक 42 लिख सकते हैं, तो बताइए 2 गुने 3 गुने 7 लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं। और 48 को कैसे? 16 तिया 48, तो 2 के पावर 4 गुने 3, ऐसे लिख सकते हैं। और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बाबू? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है, तो बताइए क्या करना है? एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है बाबू? जो सब में मिलेगा उसको लिख लेना है। तो सब में कौन मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो 2 लिख लेते हैं, है ना। सब में कौन मिल रहा है? 3 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, लिख ले। और उसका कौन सा पावर लेना है? न्यूनतम पावर। तो 2 के सबसे छोटा पावर कौन है? 1 है, तो लिखना जरूरी है ना। 3 के सबसे छोटा पावर कौन? 1, लिखना जरूरी। यानी कितना है बाबू? 6। ठीक है, तो 6 वह से बड़ी संख्या है जिसको अगर ये सभी संख्या में भाग दीजिएगा ना तो प्रत्येक दशा में शेष इतना ही है ना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मजा आ रहा है। चलिए मिटा सकते हैं। देखिए यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया ये सवाल है बाबू, यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया। ठीक है, सात 729 और 901, है ना। अब कहता है भाग देने पर 9 और 5 शेष बचता है। कितना शेष बचता है बाबू? 9 और 5। तो बताइए क्या करना है? सबसे पहले काम है कि 729 और 729 में से पहले 9 घटा दीजिए। फिर 901 में से कितना घटा दीजिए? 5 घटा। अब बताइए 9 में से 9 जाएगा 0, अब 2 होगा, ये 7 होगा, है ना। अब बताइए 11 में से 5 जाएगा, कितना होगा? 6, ये 9 बच गया, ये 9 बच गया, है ना। अब बताइए इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको भी आप तोड़ के लिख सकते हैं, है ना। तरीका ये है कि आप तोड़ के लिखें। ठीक है, तरीका क्या है बाबू? कि या तो आप तोड़ के लिखें
या तो आप तोड़ दें, ठीक है, कैसे तोड़ेंगे तो बताइए। ये 72 को कैसे, 72 को आप तोड़िए तो आप कहेंगे 72 को सर 9 8 72 लिखिए सकते हैं, है ना। कितना लिख सकते हैं, 9 8 72 गुने 10 है। इसका मतलब 2 इसमें आना है, तो बताइए 2 इसमें आएगा, 8 दूना 16, यानी लिख सकते हैं इसको कैसे, इसको 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, ठीक है। अब बताइए 2 के पावर 4 मतलब 16, 16 5 80, 80 नमा कितना होगा, 80 में 9 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 720। फिर बताइए इसको भी अब तोड़ना है, तो इसको तोड़ना है तो देखिए, अगर देखिए संभव हो तो ठीक है, नहीं संभव हो तो इसका एलसीएम निकालिए। तो बताइए 2 से पहले लगा लीजिए, तो 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 चौका 8, 2 नमा 18, फिर 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से लगाई, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 नमा 18, फिर 3 से अब लगाते हैं, 9 4 13, 13 2 15, 3 से लग जाएगा, ठीक है। तो 3 8 24, 3 तिया 9, ठीक है। अब बताइए, अब 3 8 24, 3 तिया 9, 8 3 11, 3 से अब नहीं लगने वाला, तो बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 83, ये तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए HCF मुझे निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हमने बताया कि जो सब में मिलेगा उसको लिखना है, तो सब में कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो 2 लिख लेते हैं और 3 लिख लेते हैं। इसका सबसे छोटा पावर लेते हैं, तो 2 के सबसे छोटा पावर कितना है, तो 2 है, तो 2 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4, 4 में 3 से गुना कीजिएगा 12, ठीक है। चलिए मिटा सकते हैं। ये यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया था, ठीक है बाबू। ये अभी जो हमने सवाल बताया था ये यूपीएससी सीडीएस का सवाल था, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा और टाइप को हम चेंज करते हैं, ठीक है। अभी हमने बड़ी से बड़ी संख्या निकालना सीखा था, अब उसी टाइप पे देखते हैं कि छोटी से छोटी संख्या होगी तो कैसे करना। आप ये भी जानते हैं कि छोटी से छोटी संख्या यदि होता है तो छोटी से छोटी संख्या में क्या करते हैं बाबू, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। किसी संख्या को क्रमानुसार 4 5 तथा 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 3 तथा 4 रहते हैं, 4 रहते हैं। सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। कौन सी संख्या निकालना है बाबू, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें ये दे रखा है कि 4 5 तथा 6 को भाग देने पर क्रमशः 2 3 और 4 शेष बचता है ना। भाग देने पर क्या शेष बचता है, 2 3 और 4 शेष बचता है, तो छोटी संख्या पूछा। तो अगर ऐसा पूछे ना तो सबसे पहला काम ये है कि जो संख्या दी गई है रियल में, जो संख्या जो शुरुआत में संख्या दी गई है, जो शुरुआत में संख्या दी गई है उस संख्या का सबसे पहले क्या करना, उस संख्या में से जो शेष बचता है उसको घटा लेंगे। क्या बचता है, जो शेष बचता है उसको घटा लेंगे। जैसे 4 है, 5 है और 6 है, इसमें 2 शेष, 3 शेष और इसमें 4 शेष है ना। तो बताइए इसको घटाए तो 2 आना, इसको घटाए तो 2 आना, इसको घटाए तो 2 आना, है ना। मतलब आप ये देख रहे हैं कि हमने जब घटाया तो शेष क्या आ रहा है बाबू, समान आ रहा है। हमने जब घटाया तो शेष क्या आ रहा है बाबू, समान आ रहा है, यानी सभी में शेष क्या है, कांस्टेंट है। सभी में शेष क्या है बाबू, कांस्टेंट है। जब शेष कांस्टेंट हो ना तो सबसे पहला काम है शेष यदि कांस्टेंट बचे
तो सबसे पहला काम ये है कि जो रियल नंबर है, जो वास्तव में जो शुरुआत में जो संख्या है, उस संख्या का आप एलसीएम निकाल ले, उस संख्या का क्या निकाल ले, एलसीएम निकाल ले, और जो कांस्टेंट बचता है उसको घटा दे। ठीक है, तो बताइए हम यहाँ से लिख देते हैं एलसीएम, यहाँ से लिखते हैं एलसीएम ऑफ 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाले तो कितना होगा, तो 4 पचे 20, 20 तिया 60, एलसीएम 60 आ जाएगा, है ना। ये तीनों का एलसीएम कितना आएगा बाबू, 60 आएगा। और जो कांस्टेंट वाली संख्या है उसको घटा लेना है, क्या करना है, घटा देना, ये आना है ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मिटा सकते हैं। अब देखिए इसी पे सवाल को फिर चेंज किया है, कैसे चेंज किया है सो देखते हैं। ये सीजीएल मेंस 2012 में पूछा गया सवाल है, जो अभी हमने दे रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए ये आपको खुद कर लेना, ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। ठीक है, अड़तालीस, 64, 90, 120 और शेष 38, 54, 80 और 110। ठीक है, ये सीजीएल मेंस 2012 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये आपको कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ठीक है, तो आप देखने के लिए तैयार रहें। ठीक है, आज के लिए इतना है।